श्री कृष्ण कहते हैं, सुख का मोह क्या है। कुछ लोग सुख की मोह माया में ऐसे फंसे होते हैं कि उन्हें बचाना मुश्किल नहीं नामुमकिन हो जाता है। सुख की मोह माया में फंसे व्यक्ति हमारे समझ से भी परे हो जाते हैं। एक इंसान जंगल में भागा जा रहा था। शाम हो गई थी, उसे कुआं दिखाई नहीं दिया। उसमें वह गिर गया। गिरते गिरते कुएं पर झुके पेड़ को एक डाल से उसने हाथ से पकड़ लिया। जब उसने नीचे देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि कुएं में 4 अजगर मुंह खोले उसे देख रहे थे और जिस डाल को वह पकड़े हुए था उसे 2 चूहे कुतर रहे थे। इतने में एक हाथी आया और पेड़ को जोर जोर से हिलाने लगा। उसी पेड़ में मधुमक्खियों का छत्ता भी लगा हुआ था। मधुमक्खियाँ उड़ने लगी और शहद की बूंदें उसके ओठों पर गिरने लगी। उसने प्यास से सूख रही जीभ को ओठों पर फेरा तो शहद की उस बूंद में गजब की मिठास थी। कुछ पल बाद फिर शहद की एक बूंद टपकी उसके मुंह में। अब वह इतना मगन हो गए उस शहद की एक बूंद के लिए कि वह अपनी मुश्किलों को भी भूल गया। जंगल से शिवजी और पार्वती माता वहां से गुजरी। माता पार्वती को उसकी दयनीय हालत देखकर दया आ गई और वह शिवजी से आग्रह करने लगी। भगवान शिवजी माता जी के बार बार आग्रह करने पर उसके पास गए और कहे, मैं तुम्हें बचाऊंगा, मेरा हाथ पकड़ लो। मैं तुम्हें बचाऊंगा, मेरा हाथ पकड़ लो। उस इंसान ने कहा, मैं एक बूंद शहद की और चाट लूं फिर चलता हूं और आपका हाथ पकड़ता हूं। वह जब भी शिवजी ऐसा बोले कि मेरा हाथ पकड़ लो, वो यही बोलता कि एक बूंद शहद की और चाट लूं फिर चलता हूं, एक बूंद शहद की और चाट लूं फिर चलता हूं। आखिरकार भोले बाबा को वहाँ से जाना ही पड़ा उसकी बातें सुनकर। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस इंसान का क्या हाल हुआ होगा। वह आदमी जिस जंगल में जा रहा था, वह जंगल, दुनिया और अंधेरा, अज्ञान पेड़ की डाली, आयु जिसे दिन रात रूपी चूहे कुतर रहे हैं, घमंड का मदमस्त हाथी पेड़ को उखाड़ने में लगा है। शहद की बूंदें सांसारिक सुख हैं जिनके कारण मनुष्य खतरे को भी अनदेखा कर देता है और उन खतरों से निकलने वाले रास्तों की ओर से मुंह फेर लेता है। अंततः सुख की मोह माया में फंसे व्यक्ति को परमात्मा भी नहीं बचा सकता। इस कहानी को सुनने के बाद एक बार जरूर सोचिएगा कि क्या आप भी इस आदमी की तरह ही सुख की मोह माया में फंसे हुए हैं। अगर आपका जवाब हाँ है तो इस मोह माया से निकलने के बारे में एक बार ज़रूर सोचना, अन्यथा आपकी हालत भी कुछ इस इंसान की हुई वैसी हो सकती है।